अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन की। हम देखते हैं मुल्तान शहर में जगह जगह तजावुज़ात की भरमार है जो शहर औलिया की खूबसूरती को मांद कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था कि पूरे पंजाब को तजावुज़ात से पाक करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक हुई है। और आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ मॉल्स हैं, मुख्तलिफ स्वीट शॉप्स हैं, उसके बाहर जो गैर कानूनी पार्किंग है उसके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। कारपोरेशन हमारे साथ होगी, सिटी ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ होगी, MDA हमारे साथ होगी, पंजाब पुलिस हमारे साथ होगी और एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन शहर मुल्तान में आज किया जाएगा। और तजावुज़ात माफिया को न सिर्फ उनके खिलाफ FIRs का इंदराज होगा बल्कि कुछ गिरफ्तारियां भी आज के प्रोग्राम में होंगी। हमारे साथ रहिएगा। आज ही तो नाज़रीन, मुल्तान शहर में जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और इसमें जो है वो MDA भी साथ मौजूद है, साथ साथ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो भी साथ साथ जो है वो मौजूद है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कहा गया था कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो पूरे पंजाब को तजावुज़ात से पाक किया जाएगा। तो उस सारे सिनेरियो में हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से भी जो है वो हिदायत दी गई, इजलास भी जो है वो तलब किया गया कि मुल्तान शहर को तजावुज़ात से जो है वो किस तरह पाक करना है। तो इस वक्त हम घंटाघर चौक पे मौजूद हैं और बिल्कुल साथ ही जो है वो हुसैन गई बाज़ार मौजूद है जो कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा बाज़ार भी जो है वो कहलाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से तजावुज़ात की भरमार होने की वजह से जो बाज़ार की खूबसूरती है वो भी मांद पड़ चुकी है और साथ साथ जिस तरह ट्रैफिक का ब्लॉक होना आए रोज़ उसका भी जो है वो सबब बन चुका है। हमारे साथ मज़हर खान साहब मौजूद हैं जो कि सुपरिटेंडेंट हैं रेगुलेशन ब्रांच के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। उनसे बात करते हैं। खान साहब, किस तरह देख रहे हैं, वज़ीर आला साहिबा की डायरेक्शंस भी हैं, साथ साथ DC साहब ने भी हदायत जारी कर दी हैं, आज क्या बड़ा ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा है? सर, वज़ीर आला साहबा के हुक्म के मुताबिक जो है ना, DC साहब, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और AC साहब ने सख्ती से जो है ना ऑपरेशन चालू करा दिए हैं। तीसरा चौथा दिन है हमारे हो रहे हैं ऑपरेशन और दिन रात MDA और हम मिल के इकट्ठे ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो सामान हम उठा रहे हैं वो अब जब्त ही हो रहा है। अब वापस नहीं होगा? नहीं, जब्त हो रहा है। पहले वापस करते थे जुर्माने के साथ, ऊपर से आगे ऑर्डर आ गए हैं कि इन्हें जब्त करें। अब कोई जुर्माना नहीं होगा? मेरे कोई जुर्माना नहीं होगा। ठीक है। जो सामान पकड़ा गया वो अब वापस नहीं होगा? वो जब्त होगा, फिर उसके बाद एक्शन करेगी गवर्नमेंट। ठीक है। अब उस सामान की जो है वो ऑक्शन की जाएगी। कौन कौन से जो मेन इलाके हैं हम देखते हैं मुल्तान शहर के जहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है, ये शहर की खूबसूरती में भी उसकी मांद पड़ जाती है, उसमें भी शहर की खूबसूरती ख़राब करने में भी अपना किरदार अदा करती हैं। तो तजावुज़ात के हवाले से मज़ीद क्या इंस्ट्रक्शन हैं? सर, बात यह है कि हम किसी के रोज़गार के दुश्मन नहीं हैं। रेडी वाले जितने थे वो हमने लगवा दिए शेडों के ऊपर। आप घंटाघर चौक देख ले, डबल फाटक, साउथ मंडी और बिहाड़ी चौक से पहले 5-6 पॉइंट हमने ऐसे बनाए हैं कि जिनसे जो है ना आवाम को मुश्किलात ना हो और इनका कारोबार भी चलता रहे। अब जैसे ये देखें, यहाँ पे ऑपरेशन किया आपके सामने, ये कपड़े हमने नीचे फेंक दिए, इनके 4 पहियों के ऊपर पड़े थे। तो इस किस्म की जो इंक्रोचमेंट है ना, जिससे आवाम को तकलीफ हो, वो हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हम देखते हैं मूवेबल इंक्रोचमेंट भी है। मज़हर खान साहब, यहाँ पर देखते हैं कि उनका कोई सदेबाब हमने देखा कि रेडी बाज़ार भी लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद रेडी वाले जो हैं वो मुख्तलिफ चौक पर मौजूद हैं। बात यह है कि यहाँ जब सर्दियाँ आती है ना, सर्दियों में लंडे का होता है सीज़न और पठानों की तकरीबन 6 से 8 हज़ार पठान यहाँ पे आके ये रोज़गार करते हैं रेडी वाला। रेडी चलती जाए तो फिर भी आवाम को तकलीफ़ नहीं है, ट्रैफिक भी चल रही है, रेडी भी चल रही है। ये एक जगह पे जब खड़े हो जाते हैं और उसे अब ठिया बना लेते हैं दुकान टाइप, तो उससे ट्रैफिक ब्लॉक होती है। इसके खड़े होने से 4-5 फुट की एक रेडी की, फिर उसके आगे 2 मोटरसाइकिल खड़े हो गए, 3-4 फुट उसका लगा लो, ये तकरीबन 10-12 फुट जो है ना एक साइड से जो है ना ब्लॉक हो जाती है। ठीक है नाज़रीन, हम आगे भी चलेंगे और आगे भी कुछ मकामात पर हम मज़हर खान साहब हमारे साथ होंगे, मज़ीद इंतज़ामिया भी हमारे साथ होगी और इंक्रोचमेंट के हवाले से हम देखेंगे। और इस वक्त मेरा कैमरा मैन आसिफ अगर आपको दिखाए तो ये घंटाघर चौक है जी और ये मुल्तान शहर की पहचान है। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि यहाँ पर लंडा बाज़ार जो है वो गैर कानूनी तौर पे लगा दिया गया है और अब इंक्रोचमेंट के हवाले से यहाँ पर ऑपरेशन भी जो है वो किया जा रहा है और सारा सामान जो है वो जब्त भी जो है वो किया जा रहा है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि एमडीए की गाड़ियाँ भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारा सामान जो है वो उठाया जा रहा है। हम आगे जाएंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर क्यों ये शहर की खूबसूरती को ख़राब कर रहे हैं तजावुज़ात करके। और हम इन लोगों से भी बात करेंगे जो ये लंडा जो है वो लगा के यहाँ पर मौजूद है। ये सारा सामान जो है वो अब जब्त किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, सामान आपका जब्त किया जा रहा है जी? गरीब आदमी है जी, इन्हें समय मजदूरी करते हैं। ये सिर्फ हमें 15-20 दिन मिले हैं ये सर्दी के इन्हें समय, पूरी गर्मी हम किराए भरते हैं, बड़ा परेशान है। आपकी मेहरबानी बस। तो अब तो ये सारा सामान कह रहे हैं कि जब्त कर लिया जाएगा, वापसी भी नहीं होगा। आप मेहरबानी करवाओ, एक दफ़ा सामान दिलवा दो, दोबारा नहीं होएगा। लेकिन हम वज़ीर आला साहिबा की हुक्म है जी, तजावुज़ात से पाक करना है पूरा पंजाब। मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा। चलो भाई, एक दफ़ा ये दिलवा देना, दोबारा नहीं लगाएंगे बस। दोबारा नहीं लगाएंगे, दोबारा जो है वो नहीं लगाया जाएगा। सामान को उठा दिलवा दो, आपकी मेहरबानी। ठीक है जी, यहाँ पर सामान को उठाया जा रहा है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे, ये सारे मनाजिर हैं। मुख्तलिफ जगहों पे पान शॉप्स भी जो हैं वो बनाई हुई हैं और ठिये भी जो हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं और सारा सामान जो है वो यहाँ से अब तजावुज़ात की आड़ में अब उठा लिया गया है। इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक भी हो चुकी है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर इंतज़ामिया ने इनको कई रोज़ कबल भी जो है वो कहा था कि अपना सामान जो है वो उठा लें, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वार्निंग होने के बावजूद अपना सामान जो है वो नहीं उठाया। हम आगे चलेंगे, कुछ और लोगों के कुछ और जगहों पे भी जाएंगे, कुछ और मनाजिर भी जो है वो आपको दिखाएंगे कि मुल्तान शहर को तजावुज़ात से जो है वो किस तरह पाक किया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। आज ही तो नाज़रीन, ऑपरेशन जो है वो अब शुरू कर दिया गया, ग्रैंड ऑपरेशन। मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको दिखा सके तो फिर जो गाड़ियाँ हैं वेस्ट मैनेजमेंट की और कारपोरेशन की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। साथ साथ जो एमडीए की टीमें हैं वो भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो इस वक्त साथ है और सारे सिनेरियो को जो है वो वॉच भी जो है वो किया जा रहा है। उस सारी सूरत हाल में हम देखें तो यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो अब शुरू कर दिया गया है, जो कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो यहाँ पर बैठे थे। अरशद बिलवान साहब भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त सारी सूरत हाल को जो है वो मॉनिटर भी किया जा रहा है। अरशद बिलवान साहब से भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जी? एक मरतबा फिर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया जी सर, ऑपरेशन कर रहे हैं। देखें राउंड द क्लॉक इंशाल्लाह अब ऑपरेशन चालू हो गया। ऑपरेशन चालू रहेगा हमारा राउंड द क्लॉक और सुबह और शाम टीमें अब जो है ना इन एक्शन है। पहले भी एक्शन कर रहे थे, अब ज़रा सख्ती हो गई है। पहले हम सामान इनको दे देते, अब सामान नहीं देंगे, जब्त होगा सामान इनका। ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो साथ है। सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा इनिशिएट है जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो अब इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए साथ साथ है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब हैं सरदार मुबारक खान साहब, उन्होंने ये कॉरपोरेशन के साथ मिलके ये जो एक इनिशिएटिव लिया है। आपको पता है, आपका भी बड़ा तावन है हमारे साथ इसमें, तो बहुत शुक्रिया आपका भी जो आप ये सारा कुछ दिखा रहे हैं लोगों को। तो ये बिल्कुल बिला तफरीक जो है ये कार्रवाइयाँ पहले भी जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगी। हम आगे भी साथ साथ जो है वो बात करते रहेंगे। आगे चौक पर भी जहाँ पर कार्रवाइयाँ होंगी, ये मनाजिर हम दिखाएं आपको। ये सारा सामान जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, वापस जो है वो नहीं किया जाएगा। सामान जी उठा लिया गया जी सर। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ने वार्निंग भी दी थी आपको, लेकिन उसके बावजूद आपने तजावुज़ात नहीं हटाई। सर बस अभी पता लगा, बता रहे। वार्निंग दी थी कि वार्निंग दी थी सर। गलती तो है ना? जी सर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्लियर कह दिया पंजाब को साफ कर देंगे तजावुज़ात से। बिल्कुल। अमल दरामद तो करने हैं ना जी सर जी। अमल दरामद करेंगे जी। ये लंडा बाज़ार यहाँ पर लगाया गया था और सारे सूरत हाल में हम देखते हैं जी, यहाँ पर लोग मान भी रहे हैं इस चीज़ को कि हमारी गलती है। और इंतज़ामिया की जानिब से मज़हर ख़ान साहब की जानिब से भी कहा गया था, वार्निंग भी जो है वो दी गई थी कि सामान को जो है वो उठा लिया जाए, लेकिन उनकी जानिब से नहीं उठाया गया। हम आगे चलेंगे, कुछ और मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जिस तरह तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, ये मनाजिर मेरे पीछे अगर आपको मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको दिखाए तो इस वक्त किस तरह जो ये लोग हैं अपना सामान जो है वो उठा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बैठे थे। तो इनको कई बार जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो जारी की गई थी, वार्निंग भी जो है वो जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो है वो फुटपाथ को जो है वो कब्ज़े में लिए हुए थे, गैर कानूनी तरीके से जो है वो यहाँ पर बैठे थे। अब जो है वो इनके सामान को अब तहवील में जो है वो
ले लिया गया है। और जिस तरह कॉरपोरेशन की जानिब से बताया गया था कि ये सामान जो है वो इनका तहवील में लेने के बाद जब्त कर लिया जाएगा, इनको वापस जो है वो नहीं दिया जाएगा जी। ये सारी सूरत हाल है बाज़ार की और इंतज़ामिया जो है वो काफ़ी मुतहरिक है, काफ़ी फ़ाल है। और इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से कहा भी गया था कि जो तजावुज़ात की भरमार है पूरे पंजाब में, उस हवाले से अल्टीमेटम भी जो है वो दिया गया था एक हफ्ते के हवाले से कि उस सारी सूरत हाल को क्लियर किया जाए, शहर की खूबसूरती को तजावुज़ात से पाक किया जाए। तो उसी सारी सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो ऑपरेशन जो है वो कर रही है, क्योंकि ये तजावुज़ात जो है वो ट्रैफिक की ब्लॉकेज का बहुत बड़ा सबब भी जो है वो बनती है। आगे जाएंगे जी, आगे कुछ और मनाजिर भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। अगर कोई रेजिस्टेंस करेगा तो फिर उसकी गिरफ्तारी के भी अहकामात जो हैं वो उनकी जानिब से कहा गया है, उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। ये फुटपाथ है जी, ये इस पर जो है वो कुछ लोगों ने जो तजावुज़ात माफिया है उनकी जानिब से जो है वो कब्ज़ा भी जो है वो किया गया था। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस और MDA और दीगर जो कॉरपोरेशन के इदारे हैं उनकी जानिब से ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। हम आगे चलेंगे, कुछ और मनाजिर भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, जिस तरह ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है, ये रिवाड़ी स्ट्रीट मार्केट है हुसैनगंज के बिल्कुल सामने, और साथ जो है वो KK मार्ट भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पार्किंग ना होने की वजह से देखें सारी मोटरसाइकिलें जो है वो यहाँ पर पार्क की गई हैं और अब ये फैसला किया गया है जी। हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। उनसे ये सारी मोटरसाइकिलें यहाँ पर खड़ी हैं जी, ये भी तजावुज़ात के हवाले से इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। ये रिवाड़ी स्वीट वालों को मुतअद्दिद बार मना किया है, इनके हमने चालान किए हैं कि ये ना रोड के ऊपर जो है ना ये पार्किंग ना किया करें, अपनी पार्किंग में पार्क किया करें। लेकिन आज आप जैसे आप इसके बाद गवाही दे रहे हैं कि इनको आप उठा रहे हैं, साइकिल उठा लेंगे जी। बिल्कुल आपके सामने इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको उठा रहे हैं आप। जो ये स्वीट मार्ट है इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी जिसकी वजह से ये पार्किंग यहाँ पर हो? जी बिल्कुल, इनके खिलाफ अब नेक्स्ट इनके खिलाफ FIR देंगे, क्योंकि इनको मुतअद्दिद बार मना किया और ये बिल्कुल बाज नहीं आ रहे आपके साथ। सारी मोटरसाइकिलें जब्त हो जाएंगी जी इंशाल्लाह जी, इसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? FIR देंगे इनके। FIR दी जाएगी जी। खान साहब, इसके मार्ट के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी जिसकी वजह से पार्किंग? अभी बंदा उठाते हैं, अभी FIR देते हैं इनके ऊपर। इनका कार्रवाई हो रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल बंदा उठा लेंगे जी, बिल्कुल इंशाल्लाह FIR दर्ज होगी। बिल्कुल FIR देंगे। FIR दर्ज होगी जी। ये रिवाड़ी स्वीट है और यहाँ पर जो मोटरसाइकिलें हैं वो जो है वो उठा ली गई। हम आगे चलेंगे, कुछ और मनाजिर भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे जी कि किस तरह से ये तजावुज़ात की आड़ में सारा कब्जा जो है वो किया हुआ है जी। यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर जो है वो तजावुज़ात की वजह से काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। ये काउंटर है जी और ये भी फैसला किया गया है कि ये काउंटर जो है वो उठा लिया जाएगा जी। काउंटर को उठा लिया जाएगा। यहाँ पर समोसे, पकौड़े और रोल वगैरह जो है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और फैसला ये किया गया है कि इसको जो है वो यहाँ से उठा लिया जाएगा। जिस तरह वो मेरा कैमरा में नासिब मनाजिर दिखाए, ये मोटरसाइकिलें जो हैं वो जब्त की गई हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिलें जो हैं वो उठा ली गई हैं जी। और यहाँ पर क्योंकि गैर कानूनी तरीके से मोटरसाइकिलों को पार्क किया गया था और ये फैसला किया गया था कि ये सारी मोटरसाइकिलें जो हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। ये रेजिस्टेंस का सामना भी जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। इनसे भी हम बात करेंगे जी। गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर पार्किंग जो है वो की गई थी इनकी जानिब से यहाँ पर, और इस तरह से रेजिस्टेंस का जो है वो इनको सामना भी करना पड़ा है। क्या क्या कहेंगे? मैं इधर खरीदारी करने के लिए आया। गैर कानूनी पार्किंग भाईजान मुझे तो नहीं पता ना गैर कानूनी है या नहीं। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे गैर कानूनी हम क्यों पार्क करेंगे इधर। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे गैर कानूनी पार्क है तो मैं क्यों पार्क करूँगा इधर। कितनी देर होगी? ठीक है जी, ठीक है जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी ऐसे धक्के मार रहे हैं। आप बदतमीजी भी तो कर रहे हैं। यार मैंने क्या बदतमीजी, बुजुर्ग आदमी, मुझे बताएं कि मैंने क्या बदतमीजी की है। वो गैर कानूनी पार्किंग तो कर रहे हैं। ओ सर मुझे बताएं यहाँ पर लिखा अच्छा जी, इनके लिए क्या क्या हुक्म है? ये मोटरसाइकिल कब्जे में लेंगे, FIR देंगे इनके। ठीक है, ट्रैफिक वार्डन को बुलाया जाए जी। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है जी, उनसे भी हम बात करेंगे जी। वो जो है वो जी। अच्छा जी, ये गैर कानूनी तौर पे मोटरसाइकिल मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ। बंद कर देंगे जी। जी सर जब यहाँ से बंद कर रहे हैं इसको। आ जाए नीचे आ जाए, ठीक है जी। इसके ऊपर FIR ही दें, मोटरसाइकिल भी बंद करें। प्लीज़ नीचे आएँ आप। आ जाएं सर, आ जाएं प्लीज़। काइंडली मुझे सर अपना लाइसेंस दिखा दें मुझे। मैं लाइसेंस दिखा दें। सारी दुनिया आपको देख रही है यार, कमाल हो गई। इसको फाइन इम्पोज कर देते। फाइन इम्पोज करेंगे जी, जुर्माना जी किया जाएगा। अमजद साहब की जानिब से गैर कानूनी पार्क जो है वो किया गया जी।
यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग भी जो है वो तजावुज़ात के लिए एक बड़ा मसला है जी। मेरे पास आके मैं आपको फाइन कर देता हूँ। ठीक है, जुर्माना किया जाएगा जी। चलो मुझे चाबी तो दे दें पहले। ठीक है जी। जी क्या सूरत हाल है जी, क्या बाकी ये तो आप आवाम के साथ जाती कर रहे हो, हमें थोड़ी पता है। हम जाती कर रहे हैं, हम आप जाती ही कर रहे हो लोग। पार्किंग बनी हुई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे कुछ सरकारी कोई पार्किंग बनी हुई है जो आवाम के लिए आप परेशान कर रहे हैं। अब इस तरीके से बिल्कुल दुकान के सामने किसी ने पार्क की हुई है तो ये कहाँ लेके जाएंगे? कंधे में उठा के तो कहीं दुकान के अंदर लेके जाने से रहे ये लोग। पार्किंग बिल्कुल को बता रहे हैं, बता रहे हैं। सरकारी ये मेरी बात सुने, ये सरकारी पार्किंग है। ये किले पे चढ़ती जगह पे सामने सरकारी पार्किंग है। बिल्कुल पार्किंग है, पार्किंग मौजूद है। जाएंगे ये तो मार्ट की गलती है जी, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर जाम रहता है और कार्रवाइयाँ की गई हैं जी। और आगे जो है वो हम चलेंगे, आगे भी हम मनाजिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस का जो है वो सामना करना पड़ रहा है जी। यहाँ पर भी सामान जो है वो जब्त किया जाएगा और मोटरसाइकिलें भी जो है वो कुछ यहाँ पर जब्त की गई हैं। ये काउंटर जिस पर समोसे और रोल जो है वो चले जा रहे थे, ये काउंटर भी जो है वो फौरी तौर पर यहाँ से उठा दिया गया और आवाम भी जो है वो काफ़ी परेशान जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका भी मोटरसाइकिल उठाया गया? जी हाँ सर, दुकान के सामने पार्किंग है, आपके सामने है। मोटरसाइकिल उठाया गया? जी हाँ जी हाँ। आप कैसे खड़ी करें? कोई अंदर पार्किंग तो गैर कानूनी है। नहीं सर, लिखा हुआ तो नहीं है कहीं गैर कानूनी। सरकारी पार्किंग तो दी गई है, या तो वो लिख दें। बात नहीं कर रहे कि गैर कानूनी पार्किंग है, ठीक है ना? ये पार्किंग कहाँ लेके जाएंगे? अब हजारों के हिसाब से यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं कि किसी से पूछे कि यहाँ पे सरकारी पार्किंग किस जगह पर है ही नहीं है। जगह मुख्य होनी चाहिए, लाजमी बात है। ये सिर्फ इस चीज के लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि जी आवाम को परेशान करना है। आवाम परेशान है, आवाम वो बड़ी गाड़ी उठवाता हूँ, इस रोड पे बड़ी गाड़ी है नजायज खड़ी होती है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ गरीब लोग हैं इसलिए मोटरसाइकिलें जब्त कर रहे हैं। अब दुकान के अंदर तो हमले जाने से रहे मोटरसाइकिलें। ये तो गरीब आदमियों से नाइंसाफी कर रहे हो आप। ठीक है, नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। मोटरसाइकिल अब दुकान में थोड़ी ले जाने से रहे हम। यहाँ पर खड़ी है सरकारी, ये रोड जाम नहीं हो रहा है, इसका कौन पूछेगा? इसका है कोई पूछने वाला? 15-20 मिनट से खड़ी है, रोड जाम नहीं हो रहा। वो ट्राली खड़ी हुई है, ये रोड जाम नहीं। एक मोटरसाइकिल से रोड जाम हो गया, कमाल कर रहे हो आप। गैर कानूनी पार्किंग है बस। फिर कोई खड़ी करे तो फिर उससे आप जुर्माना। क्या कह रहे हैं? मोटरसाइकिल जब्त होने के बाद क्या होगा? वो कहते हैं जुर्माना होगा। जुर्माना होगा जी। आगे चलेंगे। यहाँ पर कुछ सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अंदर भी रश है और बाहर भी रश है और ट्रैफिक वार्डन की जानिब से सारी मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। अब आसिफ अगर आपको दिखाएं, जब हम पहले आए थे यहाँ पर तो मोटरसाइकिलों का हजूम था। अब इस जगह को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है जी। यहाँ पर सूरत हाल को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। आपका मसला हल हो गया जी? क्या मसला हुआ है? क्या हुआ है? क्या यार 2500 रुपये का फाइन किया हुआ है, 2200 रुपये का। ये तो अब मार्ट की गलती है ना, जिसकी वजह से आपकी भाईजान यहाँ पर लिख के लगाएं, आप उनको फाइन करें। कस्टमर सामान लेना, गाड़ी कहाँ लगाएगा? अपने सर पे लगाएगा। ठीक है जी। काफ़ी परेशानी का सामना भी जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बारहा मरतबा आगाह करने के बावजूद यहाँ पर हम आगे चलेंगे। आगे भी जो है वो मोटरसाइकिलों को तहवील में लिया गया जी। हुसैनगई चौक पर हम ये मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी सरगर्म है और यहाँ पर ये मोटरसाइकिलों को जो है वो जब्त किया गया जी। यहाँ पर ये भी कोई स्वीट बेकरी है और हुसैनगई चौक के ऊपर यहाँ पर भी जो है ये कैमरा आसिफ मनाजिर दिखाया आपको, तो ये कुछ 8-9 मोटरसाइकिलें जो है वो यहाँ पर जब्त जो है वो की गई। हमजा साहब, ये तो हब है, यहाँ पर पूरे जनूबी पंजाब से लोग आते हैं हुसैनगई में, लेकिन तजावुज़ात की वजह से उनको ट्रैफिक ब्लॉक होने का सामना करना पड़ता है। अब ये कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के विजन के मुताबिक अब ये क्लियरेंस होना शुरू हो गई है। ये लोग प्रॉपर अगर अपनी बाइक्स और गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी करें तो ये मसाइल ना हो। अब लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पर मौजूद होते हैं, जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है, चारों तरफ से ब्लॉक हो जाती है, तो ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए क्या मुश्किलात पेश आती हैं? ट्रैफिक का स्मूथ फ़्लो बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं और ट्रैफिक चलती रहती है। ये जैसे हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं तो ये कॉरपोरेशन वाला अमला हमारे साथ मिलके जो है ना कार्रवाइयाँ कर रहा है। इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, मसाइल जो हैं वो जल्द हल हो भी जाएंगे जी। नाज़रीन, अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन हुसैन कई चौक पे मौजूद हैं, हुसैन कई बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर रंडा बाज़ार जो है वो लगाया गया है। आगे चलेंगे, ये सारा सामान अब जो है वो यहाँ पर भी जब्त कर लिया गया है इनकी जानिब से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से। ये मेरा कैमरामैन अगर आसिफ अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो है वो यहाँ पर सामान को जो है वो रखा गया था। और अब देखें आसिफ अगर आगे आए तो आगे के मनाजिर जो है वो दिखाएं कि पुलिस की जानिब से भी यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया और ये लोग किस तरीके से अपना सामान जो है वो यहाँ से उठा रहे हैं। और कई दफ़ा वार्निंग भी जो है वो दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी जानिब से यहाँ पर सामान को, तजावुज़ात को नहीं हटाया गया था। तो अब ये एक्शन जो है वो शुरू कर दिया गया। इनका सामान जो है वो न सिर्फ तहवील में लिया जाएगा बल्कि इस सामान को जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। हम आगे चलेंगे, ये देखें जी, पूरे बाज़ार को जो है वो इनकी जानिब से तजावुज़ात की भरमार की वजह से इसको कब्ज़े में ले लिया गया था, तहवील में जो है वो ले लिया गया था। तो अब इनके सामान को जो है वो यहाँ से उठा लिया जाएगा, जो कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से भी जो है वो कहा गया था कि किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। और सारे सूरत हाल में हम देखेंगे जी, आपको पहले भी कहा गया था कि सामान जो है वो नहीं रखना, फिर आपने रख लिया सामान। ठीक है, ये कब्जा नहीं है, कब्जा नहीं किया सर, पैसे ले रहे हैं। कौन पैसे ले रहे हैं? ये 7 दुकान मालिक पैसा ले रहे हैं। ये तो गैर दुकान की 15-15 हज़ार रुपये किराया ले रहे हैं। ये तो अब कह रहे हैं कॉर्पोरेशन तो कह रही है अरे ये सारे देखिए किन को दीवार के 15 हज़ार रुपये किराया ले रहे हैं। हम क्या दीवार का, ये सिर्फ दीवार की देखो 8 बक्से। ये तो पूरा सड़क आपने मली हुई आगे, सारे दीवार के साथ है ना, दीवार के आगे सामान भी तो रखा हुआ है ना सर। ये तो दीवार है ना, पूरा ऊपर, नीचे तो नहीं रखा है ना। ये दीवार है, ये दीवार है, ये तो फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है ना जी। ये फुटपैर है, फुटपैर पे कब्जा किया हुआ है। ये दुकानदार इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये बिल्कुल तजावुज़ात है, ये तजावुज़ात भी मद में आता है। तजावुज़ात की मद में आता है। हाँ जी, सारा सामान जब्त। हाँ जी, ये सारा सामान जब्त हो गया। हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, पहले भी उन्होंने कहा कि जो सामान हम उठा रहे हैं ये जब्त होगा। ये हम सामान नहीं देते, ये कब्जा है, बिल्कुल कब्जा। ये मुज़म्मत करते हैं तो फिर मुज़ाहिमत करते हैं तो फिर करते हैं तो हम इनके ऊपर FIR देंगे। FIR, हाँ FIR होगी। ठीक है, अगर ये मुज़ाहमत करेंगे तो फिर FIR भी जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुज़ाहमत का सामने भी जो है वो इनको करना पड़ा है। आगे जाएंगे, कुछ और जगह पर भी हम देखेंगे, लेकिन इनकी जानिब से जो है वो ऐसा कहना है कि जो 7 दुकान वाला है वो इनसे सिर्फ दीवार की मद में इनसे पैसा जो है वो वसूल कर रहा है और 15-15 हज़ार रुपये जो है वो वसील जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, हम कुछ और जगहों पे भी जो है वो जाएंगे, कुछ और जगह पर जहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो जारी है और किस तरह शहर की खूबसूरती को मांद कर दिया गया है इस तजावुज़ात माफिया ने, उस हवाले से भी जो है हम आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं तजावुज़ात के हवाले से, तो ये कुछ मूवेबल जिसको इंक्रोचमेंट कहा जाती है, लेकिन ये एक ही जगह पर जो है वो खड़े हो जाते हैं और जो चौकों की जो ट्रैफिक है उसकी ब्लॉकेज में अपना किरदार जो है वो अदा करते हैं। अब ये रेडी को जो है वो अब तहवील में ले लिया गया है और मुमकिन तौर पर पूरी रेडी जो है वो अब कॉर्पोरेशन की तहवील में जो है वो जाएगी और पूरा सामान जो है वो यहाँ से उठा लिया गया है। यहाँ पर जो है वो कोई बात करने से जो है वो गुरेज हैं, उनका सामान जो है वो यहाँ पर जब्त कर लिया गया। आसिफ आगे आए तो आगे आपको ये मनाजिर दिखाएं जी। ये पूरी रेडी को अब उठा लिया गया है यहाँ पर और ये दौलत गेट चौक के ऊपर जो है वो ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इन्फोर्समेंट की जानिब से ये पूरी रेडी जिस पर जो है वो सर्दियों का सामान जो है वो रखा गया था बेचने के लिए, अब ये पूरी रेडी को जो है वो इनकी जानिब से तहवील में ले लिया गया। और जिस तरह हम पहले बात कर रहे हैं, यह सामान जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, वापसी नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही यह सामान जब्त हो गया। ये सामान तो जब्त हो गया है। ये अपना हमारे सुप्रिटेंडेंट बैठे हैं, उनसे इंटरव्यू ले लें आप। सामान तो जो वापस नहीं होगा, नहीं वापस अभी नहीं होगा। और ये चौक को खुला करवाया जा रहा है जी। चौक पर जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसको उठाया जा रहा है और कई बार जो है वो वार्न भी जो है वो कर दिया गया जी। क्या कहना चाहेंगे, इनको वार्निंग भी दी गई थी? जी, पहले इनको वार्निंग दी गई थी लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। ये मुस्तकिल लगे हुए हैं, यहाँ नहीं रहते, आज इनको उठाना इसलिए ज़रूरी था। मुस्तकिल लगा हुआ, मुस्तकिल लगा। हालांकि ये रेडी है, मूवेबल है जी, ये नहीं खड़े रहते हैं। ये हमारे बार बार कहने के बावजूद ये नहीं हटे। अब अगर नहीं हटे तो फिर तो ये उठाना पड़ेगा, आवाम को सहूलत देनी पड़ेगी। जुर्माने नहीं होंगे? नहीं, आप जुर्माने नहीं, आप भाग सरकार सामान जब्त होगा इनका, जो है वो सामान जब्त किया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों के मनाजिर भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पार्क के बिल्कुल सामने यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट का जो सामान है वो यहाँ पर रखा गया है। यहाँ की सूरत हाल को अगर हम मलूज़ खातिर रखें, आगे चलेंगे, आगे भी हम लोग मनाजिर दिखाएंगे। ये कुछ तंबू है, तंबू का सामान भी जो है वो यहाँ पर उठा लिया गया। आगे कोई जूस की रेडी है,
उसको भी जो है वो अब देखने में यही आ रहा है कि उसको भी अब उठा लिया जाएगा जी। यहाँ पर सख्त ऑपरेशन किया जा रहा है और डायरेक्शन है जी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, और उनकी बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं तजावुज़ात से पाक करना है पूरे पंजाब को। और उसी सिनेरियो में जी ये सारी जो टीमें हैं वो मुतहरिक हैं, फ़ाल हैं, और उनकी जानिब से यहाँ पर सामान को अब ज़ब्त कर लिया गया है जी। सामान ना सिर्फ तहवील में लिया जाएगा बल्कि इसको ज़ब्त किया जाएगा। यहाँ पर जो गाजर की रेडी लगाई गई थी, और यहाँ पर मुमकिन तौर पर ये रेडी आपकी है जी? हम तो मुलाजिम हैं। आप मुलाजिम हैं? हम मुलाजिम हैं। मालिक आपको कहा तो किया था कि आपने सामान साइड पे बोला हुआ है, साइड पे लगा लें, हमने लगाई हुई है, कोई हमने रोड पे नहीं लगाई हुई। हमें वाल्डर सब ने कहा हुआ हमें साइड पे लगा लें। हम इशू बैठे हुए हैं, कोई रोड पे नहीं बैठे हुए। आज जी तो नाज़रीन अब पहुँचे हैं चौक शहबाज पर, और हम अगर इस चौक की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों की तरफ ये रास्ता जो है वो जाता है, और यहाँ पर भी तजावुज़ात की भरमार है। तजावुज़ात की भरमार होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का जाम रहना भी मामूल जो है वो बनता जा रहा है। यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की गई है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से, और जो सामान है उसको भी जो है वो जब्त कर लिया गया है। और इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि जगह जगह जो है वो तजावुज़ात हैं, इंक्रोचमेंट हैं, और इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की ब्लॉकेज जो है वो सबसे बड़ी वजह जो है वो यहाँ पर बनती हुई जो है वो नज़र आ रहा है। मेन चौक है, और मेन चौक के इर्द नवाह पर भी हम देखते हैं जैसे यहाँ की सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी एक रोड के ऊपर होटल बना हुआ है, और बाहर सारे इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट है जो कि ट्रैफिक की जो रवानी को मुतासिर जो है वो कर रही हैं। और वहाँ के अगर हम आपको मनाजिर दिखाएँ तो वहाँ पर भी ऐसे ही है कि होटल की जो बेसमेंट है जी वहाँ पर भी सारे इंक्रोचमेंट है, और कोई दूसरा रास्ता जो है वो यहाँ पर भी नहीं बनाया गया है। तो ये सारी सूरत हाल में ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो साथ साथ मौजूद है, और MDA भी जो है वो साथ साथ मौजूद है। जो इंक्रोचमेंट के हवाले से एंटी इंक्रोचमेंट जो ऑपरेशन है वो भी यहाँ पर जो है वो शुरू जो है वो कर दिया गया है। आगे चल के हम और भी मनाजिर जो है वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो कार्रवाइयाँ हैं उसका जो आगाज़ है वो किया जा रहा है। और कार्रवाइयों के साथ साथ हम देखते हैं जो कि गैर कानूनी जो तंदूर बनाए गए थे उनको भी जो है वो तोड़ा जा रहा है। ये आसिफ दिखाए, ये रोड के ऊपर ये तंदूर जो है वो बनाया गया है, और यहाँ पर इसको कुकिंग भी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ के मनाजिर भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल रोड के ऊपर ही जो है वो बनाया जा रहा है। ये कौन आपका है जी होटल? ये तो रोड के ऊपर आपने रखा हुआ है। मुझे ये बताएं, ये चौक खुला हुआ है, इन्होंने दिया क्या जो दुकानें खुली की? क्या मसाइल हैं? पाकिस्तान की तरक्की इन चीज़ों से रुकी हुई है। पाकिस्तान की तरक्की गरीब मजदूर की इस चीज़ों से रुकी हुई है। ये बताना उनको। 7,000 फाइन दे के आए उस दिन हम। 7,000। और ये मेरा नुकसान किया इन्होंने, मेरा काउंटर तोड़ा इन्होंने, थोड़े मार के। तरक्की इस चीज़ से रुकी हुई है पाकिस्तान की, पंजाब की। कि जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। आप भी तो देख रहे हो जितना जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। पाकिस्तान की तरक्की रुकी हुई है। रोडों को खुला होना चाहिए। कितना खुला होना चाहिए? वार्डन वाले यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। वो रिक्शे खड़े हमारी दुकानों के आगे, क्यों खड़े हैं रिक्शे? सामने आपके रिक्शे खड़े हैं सारे यहाँ पे, इसलिए हमें बाइक लगाना पड़ता है। जुर्माने भी जो है वो देते हैं, लेकिन 7,000 फाइन दे के आए हम हफ्ते वाले दिन, और मेरा नुकसान अलग किया इन्होंने। ये देखे, ये तोड़ दिया उन्होंने। तोड़ दिया, थोड़े मारे तोड़ने लग रहा था। वो सामने कब्जे किए उन्होंने, वो नजर नहीं आता। थड़े बने हुए चौक के ऊपर, सारा कुछ बना हुआ है। यहाँ पर अब इंतजामिया जो है पहुँच चुकी है, वो अपना काम जो है वो खुद ही करेंगे। लेकिन इनकी जानिब से जो है वो ऐसे ही कहना है कि यहाँ पर ऑपरेशन भी जो है वो किया जाता है, जुर्माने भी जो हैं वो किए जाते हैं, और साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि जगह जगह जो है वो यहाँ पर इंक्रोचमेंट है। ये मेन चौक है जी, चौक शहबाज, और यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। लोग भी काफ़ी परेशान हैं कि उनके जुर्माने भी जो हैं वो किए जाते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन ख़त्म होता है तो दोबारा ये तजावुज़ात की भरमार जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। इस सारे सिनेरियो में ये लोग मुल्तान शहर की खूबसूरती को मुतासिर कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो की वजह से जो खूबसूरती है वो भी मान जो है वो बढ़ती जा रही है। टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या कहना चाहेंगे? तजावुज़ात ख़त्म की जा रही हैं, क्या ये अच्छा इक़दाम नहीं है? अच्छा इक़दाम तो है जी सर, वो आपकी बात दुरुस्त है, मगर ये लोग जो उनसे है ना, थोड़े दिन आप जाओगे फिर ये आ जाएंगे, उसके लिए प्रॉपर इंतज़ाम करना पड़ेगा। प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। प्रॉपर इंतज़ाम हो गए तो फिर ये काबू आएंगे, ऐसे काबू नहीं आएंगे।
इस यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। शाम के टाइम इतना रश होता है कि बेइंतहा रश होता है। उसके बावजूद ये लोग जो है ना किसी चीज़ को भी हटाने के लिए तैयार नहीं होते। रेडी होगी कोई भी चीज़ है, ये बहुत बुरा हाल किया हुआ, बहुत शहर की खूबसूरती खत्म कर दी ये लोग। कुछ प्रेशर होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो कहती है उस पर लोग वो खुद लोग इम्प्लीमेंट भी तो नहीं करते। गवर्नमेंट कहती है हम गरीबों की मदद करेंगे, हम आएंगे, ये करेंगे, वो। क्या तजावुज़ात से क्या, बट इसका तजावुज़ात से भी क्यों नहीं लेना देना, आप बताएं। आप क्या समझते हैं कि आपके शहर में तजावुज़ात है, आप ट्रैफिक में कई कई घंटे फंसे रहते हैं, तो वो इस सारी सूरत हाल में तजावुज़ात ही की वजह से आप ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, तो इंक्रोचमेंट का खात्मा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये तो होना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस। मैंने वही बताया। हाँ जी, आप इस लिहाज से तो सही हैं, लेकिन बट पीपल आर कंपेल्ड, वो कहाँ गलत किस लिहाज से? हाँ, हमें अपने आप को सीधा करना पड़ेगा। आप इंटरव्यू तो सबका कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं लोगों की मदद करते मैं हैं? आपका इंटरव्यू तो कर रहा हूं। हाँ जी, आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो? मैं तो मसाइल पूछ रहा हूँ ना, मसाइल आपके मसाइल हुकूमत को पहुँचा रहे हैं, आपके क्या मसाइल हैं बताएं। गवर्नमेंट को हमारे मसाइल नज़र नहीं आते, वोट लेने के लिए वो आसानी। देखिए मसाइल ये हुआ है, ये रोड अब जीटी रोड बन गया, बड़ी कन्वेंस सारी यहाँ से गुजर रही है ना। पहले तो होता था रात 11 बजे। इंक्रोचमेंट होनी चाहिए इस रोड पे या नहीं होनी चाहिए, बड़ी कन्वेंस ये रोके ट्रैफिक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, खत्म होनी चाहिए इंक्रोचमेंट। तो रात का इनका जो टाइम बनाया था 11 बजे वाला वो होना चाहिए। अब दिन के टाइम 8-9 बजे गाड़ी आती है, सारा रोड ब्लॉक हो जाता है। रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ये जो है ऑपरेशन किया जा रहा है, ये रेडियाँ जो हैं वो उठा ली गई हैं यहाँ से, और सारी सूरत हाल में तजावुज़ात इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक है, और ऑपरेशन भी जो है वो इस सिलसिले में किया जा रहा है। लोगों की जानिब से मुज़ाहिमत भी जो है वो की जा रही है। इस सूरत हाल में उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि हमें जुर्माने भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा सामान उठा लिया जाता है। आगे भी चलेंगे, लेकिन अभी वक्त जो है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जिस तरह सिटी ट्रैफिक पुलिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए है, तो इस वक्त जो है वो सद्दू हसाम चौक पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर भी कार्रवाई का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है, और यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की गई है। सामान जो है उठाया गया है, रोड के ऊपर सामान रखा हुआ है जी आपने। सर ये रिपेयर के लिए आया था, आज चले जाना इसने, हम बाहर नहीं, हमारे रोजाना नहीं रखते आप? नहीं सर रोजाना नहीं रखते। ये देखिए अंदर पड़ी है हमारी दुकान, ये रिपेयर वाला है, जाने वाला सामान है ये, और कोई तो ये सामान जब्त हो जाएगा जी? अल्लाह मेहरबानी करने वाला, जब क्या कर सकते हैं सर। वार्निंग भी जो है वो दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सामान को यहीं रखा गया। आगे जाएंगे, ये कुछ फतारे भी जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, और चौक पर कार्रवाई का जो सिलसिला है वो भी जो है वो जारी है। यहाँ से ये फट्टा भी अब उठा लिया गया है, ये कॉर्नर है जी, ड्रिंक कॉर्नर, और यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कई बार एक्शंस किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं यहाँ पर सामान जो है वो जूं का त्यों रख दिया जाता है, और चौक की खूबसूरती जो है वो मांद पड़ जाती है। और यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि अब कार्रवाई जो है वो की जा रही है, और चौक सद्दू हसाम है, आम चौक है, और यहाँ पर जो है वो अब कार्रवाई की गई है। और सिलसिले में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉर्नर्स बनाए जाते हैं, जो ड्रिंक कॉर्नर्स बनाए जाते हैं, या जो टी स्टॉल होते हैं, तो वहाँ पर बिठाने की जगह जो है वो रोड के ऊपर बनाई जाती है, जिससे ट्रैफिक भी जाम होती है। और तजावुज़ात के हवाले से भी हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से भी बड़ी ख़ास हदायत है, बड़ी ख़ास इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर जो पूरा पंजाब है, वहाँ पर जो तजावुज़ात हैं उससे पूरे पंजाब को जो है वो पाक करना है। आगे भी चलेंगे, कुछ और कार्रवाइयाँ भी जो है वो आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये तो नाज़रीन जिस तरह मनाजिर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस का भी जो है वो सामना करना पड़ता है। कॉरपोरेशन का अमला जब कार्रवाई करता है तो उनको कुछ मुज़ामत का भी जो है वो सामना करना पड़ता है। पहलवान साहब, ये मुज़ामत कर रहे हैं, इसके पर क्या कार्रवाई? ये मुज़ामत जो कर रहे हैं, इनके ऊपर FIR होगी। पहले भी इनको कई मरतबा वार्निंग दे चुके हैं, ये बाज नहीं आते। अब उठा के सामान भी कब्जे में लेंगे और मुज़ामत करेंगे तो FIR भी होगी। मुज़ामत पर FIR भी होगी जी। सामान हमारी हदूद है, ये टेलीफोन का खंबा देख लो यहाँ पड़ा है, ठीक है ना, हम अपनी हदूद में काम करते हैं, बाहर नहीं करते। ये गलत उठ रहा है सामान? हाँ जी, ये इन्होंने समझो बदमाशी से लिया। बदमाशी से लिया? हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। यहाँ पर कार्रवाई का जो सिलसिला है वो जारी है, और इस सिलसिले में हम बात करें तो हमारे साथ सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोज़र साहब भी मौजूद हैं। आप देखिए किस तरह मुज़ामत का जो है वो सामना करना पड़ता है। मोज़र साहब, यहाँ पर तजावुज़ात की खातिर? जी बिल्कुल, आप मुज़ामत के हवाले से बजा फरमा रहे हैं। ये जो लास्ट साल गुज़रा है 2024, उसमें लेस दैन मोर दैन 500
FIRs हमने दी हैं इनके ख़िलाफ़। तो जो भी मुज़ाहमत करता है उसके ख़िलाफ़ हम FIR देते हैं। आज आपने सारा दिन गुजारा हमारे साथ, तो आपने भी देखा है कि किस तरह बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई इसके ख़िलाफ़ करते हैं, और जो मुज़ाहमत करता है उसके ख़िलाफ़ FIR देते हैं। जो मुज़ाहमत करते हैं उसके खिलाफ जो है वो सिर्फ FIR का जो इंदराज है वही होगा, और चौक सद्दू असाम पर जो है वो कार्रवाई अमल में जो है वो लाई गई है। और इस सिलसिले में जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी जो है वो साथ साथ है, और उनकी जानिब से भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो इंक्रोचमेंट है उसके खात्मे के लिए। और डायरेक्शन है CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से, और इस सिलसिले में जो कार्रवाइयाँ हैं उसका आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। ये तजावुज़ात हैं जी, इस तजावुज़ात के खात्मे के लिए यहाँ पर कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। और इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया जो है वो काफ़ी मुतहरिक भी जो है वो नज़र आ रही है। ये खुली इंक्रोचमेंट है, और इस इंक्रोचमेंट के हवाले से हम देखते हैं कि मुतअद्दिद बार ऑपरेशन जो हैं वो किए जाते हैं, लेकिन इन इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन पर हम देखते हैं कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसके बाद जो है वो दोबारा से इंक्रोचमेंट जो है वो आ जाती है, और कोई मज़ीद कार्रवाइयाँ जो हैं वो नहीं की जाती। तो आज के प्रोग्राम में हमने जिस तरह बात की है, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के हवाले से जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो भी जारी है। हम आगे चलेंगे, कुछ और जगहों पर भी जो है वो आपको लेके चलेंगे जहाँ पर कॉरपोरेशन और दीगर जो मुतलका इदारे हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बिल्कुल इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन जो है वो जारी है, तो साथ साथ ताजिर बरादरी भी जो है वो अपना मुस्बत किरदार जो है वो अदा कर रही है। मारूफ ताजिर हमारे साथ मलिक अजहर सिंधिला साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सिंधिला साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कह दिया कि पंजाब को तजावुज़ात से पाक करेंगे, शहर की खूबसूरती में तजावुज़ात जो है वो बड़ा मुतासिर करती है। क्या कहना चाहेंगे, ऑपरेशन को किस तरह देखते हैं? हम ऑपरेशन को अच्छा इंतजाम देखते हैं मरीम बीबी का, कि क्योंकि बड़े सख्त जो है ना हर चीज़ में तंगी है। आप शहर चले जाएं आदमी गुजर नहीं सकता। हमारे रेलवे रोड पे भी यही हाल है, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़बरदस्त किस्म की जाम हो जाती है और बाहर वाले बड़े बड़े परेशान होते हैं। अगर आप ऐसे हरम गेट की तरफ जाएं तो तकरीबन रेलवे रोड पे तो आपको स्टेशन से हरम गेट जाते 1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये मैं बड़ा अच्छा इंतजाम मरीम बीबी करा रही हैं, और हम ताजर लोग सारे साथ हैं इनके। ताजिर लोग जो है वो सारे साथ हैं। हमारे साथ एक मतलब फिर मूसा साहब भी मौजूद हैं। मिनट तजावुज़ात की वजह से मिनटों का सफ़र घंटों पे जो है वो चला जाता है। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो मज़ीद क्या इनिशिएट जो है वो लेकर आएगी इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए? इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे के लिए ये जो ताजर बरादरी है इनका बहुत शुक्रिया। ताजर बरादरी ने बहुत हमारा साथ दे रही हैं। जिधर भी तजावुज़ात का मसला होता है, जिस तरह इन्होंने फरमाया है कि ये रेलवे रोड है, हरम गेट है, तो ज़ाहिर है अगर ये तजावुज़ात हटेंगे तो पूरा रोड एक खूबसूरत, पूरा मुल्तान जो है ये खूबसूरत बनेगा। इसमें ताजर बरादरी का बड़ा रोल है। मैं सर आपको बताता चलूँ कि घंटाघर चौक, इसी तरह हम चाहें ये जो है मासूम शाह रोड सबसे बड़ा मसला था हमारा घंटाघर का और सब्ज़ी मंडी का। आप देखें सब्ज़ी मंडी पे हमने ये रेडी बाज़ार बनवाया MCM के साथ मिलके, और घंटाघर चौक पे बोसन रोड का मसला था। बोसन रोड पे हमने वो जो है सर्विस रोड उसके साथ रेडी बाज़ार बनवाए हैं। तो ये आप ये इस बात को देखें कि हम इनकी रोज़ी के वो उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि ये अपना कारोबार भी करें, लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। पहले दिन ही जैसे हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब आए थे तो उन्होंने यही कहा था, CM साहिबा का विजन बताया था, तो उन्होंने कहा था इनकी रोज़ी भी ये करते रहें और हम जो रोड हैं वो भी साफ़ रहें। तो इस पे हमारे जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब का बड़ा फोकस है। ठीक है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब का भी बड़ा फोकस है। हमारे साथ सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोदी साहब मौजूद थे, मलिक अजहर सिंधिला साहब भी जो है वो मौजूद थे। और जिस तरह नाज़रीन हमने दिखाया आपको, दिन भर हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, MDA, सिटी ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ जो है वो ऑपरेशन किया। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से बड़ी ख़ास डायरेक्शन है कि पूरे पंजाब को तजावुज़ात से जो है वो पाक किया जाएगा। तो इस तनाजुर में जिस तरह हमें सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया कि रेडी बाज़ार भी जो है वो हमने बनाया गया। तो इस सारी सूरत हाल का मकसद ये है कि किसी का रोज़गार जो है वो नहीं छीनना है। इस सारी सूरत हाल का मकसद ये है कि सबको एक डायरेक्शन जो है वो दे दी गई है, और सब उस डायरेक्शन को जो है वो फॉलो करें, ट्रैफिक की ब्लॉकेज का सबब ना बने और लोगों को परेशान भी जो है वो ना करें। आज के प्रोग्राम के लिए नाज़रीन इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।